श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी। प्रयागराज में जन्मभूमि मंदिर में ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सूट नंबर 4 और सूट नंबर 15 में बहस जारी रही। पिछली डेट पर सूट नंबर 4 में बहस हुई थी। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यहां पर लिमिटेशन एक्ट और वर्शिप एक्ट 1991 प्रभावी है। हिंदू पक्ष की तरह से एडवोकेट सत्यवीर सिंह ने कहा कि यहां पर यह जमीन आदरणीय मदन मोहन मालवीय आदि द्वारा खरीदी गई जमीन है। इस जमीन पर पहले भी कई बार न्यायालय में केस चल चुका है, इसलिए यहां पर वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता। और हिंदू पक्ष ने लिमिटेशन एक्ट पर भी अपनी दलीलें पेश की। दिनेश शर्मा ने कहा कि हिंदू पक्ष ने अपने प्राचीन साक्ष्य, पुरानी खेवट की नकल, खसरा खतौनी नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, जमीन का बहनामा की कॉपी आदि सब न्यायालय में जमा कर दिया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास ना तो पानी का बिल है और ना ही बिजली का बिल है। वह किस आधार पर यह कह सकता है कि यहाँ मस्जिद की जमीन है? मुस्लिम पक्ष बार बार कहता चला आ रहा है कि यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है। दिनेश शर्मा ने कहा कि मुस्लिम पक्ष न्यायालय को गुमराह कर रहा है। उसके पास कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है। वह केवल वर्शिप एक्ट 1991 के बहाने और लिमिटेशन एक्ट के बहाने ही अपनी दलीलें पेश करके न्यायालय का समय नष्ट कर रहा है। उन्होंने कहा, हमको विश्वास है न्यायालय साक्ष्य के आधार पर अपना फैसला करेगा। और उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब जल्द से जल्द ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। सर्वे की रिपोर्ट अधिकारी के द्वारा न्यायालय में जमा होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और अयोध्या की तरह भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में भव्य मंदिर बनेगा और विवादित ढांचा यहाँ से हट जाएगा। उन्होंने कहा, उनको संविधान पर पूरा विश्वास है। दिनेश शर्मा ने कहा कि आज पूरी बहस पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 20 मई सोमवार की डेट लगा दी है। आज प्रयागराज में श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले सूट नंबर 4 और सूट नंबर 15 में सुनवाई हुई। सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने यह दलील दी कि यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट और वर्शिप एक्ट 1991 की वजह से यह मुकदमे चलने योग्य नहीं है। हिंदू पक्ष ने भी अपनी दलील में कहा कि यहाँ यह ज़मीन 13.37 एकड़ है और इस ज़मीन को खरीदा गया है। आदरणीय मदन मोहन मालवीय आदि के नाम इसको क्रय किया गया है। इस ज़मीन पर पहले भी कई बार केस चल चुका है न्यायालय में, इसलिए यहाँ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। सेक्शन 3 के अनुसार हिंदू पक्ष ने अपनी दलील रखा और लिमिटेशन एक्ट में भी यहाँ पर हिंदू पक्ष ने अपना जवाब दिया। मुस्लिम पक्ष का बार बार यही कहना है कि ये मुकदमा चलने योग्य नहीं है। उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि यह अल्लाह का घर है। हिंदू पक्ष ने अपने जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे माननीय न्यायालय में जमा कर दिए और हिंदू पक्ष को विश्वास है कि यहाँ जीत हिंदुओं की होगी, क्योंकि यह संपूर्ण विश्व जानता है यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। यहाँ बार बार मुस्लिम पक्ष तो केवल बहाने से इस मामले को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।